मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट समरी इन हिंदी। समरी इन हिंदी। प्रस्तुत पाठ में भारत के भूतकाल के कुछ चित्रात्मक वर्णन दिए गए हैं। समरी इन हिंदी। प्रस्तुत पाठ में भारत के भूतकाल के कुछ चित्रात्मक वर्णन दिए गए हैं। यह लाल किले पर आज़ादी के प्रथम उत्सव से शुरू होता है। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को दिखाया गया है। महान गायिका लता मंगेशकर शहीदों के त्याग की याद में देशभक्ति गीत गा रही है। फिर दृश्य दूर अतीत में जाता है। तब अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने भारतीय राजाओं के आंतरिक कलह का फायदा उठाया। कुछ भारतीय राजाओं ने अपने दुश्मनों जो भारतीय ही थे को हराने के लिए अंग्रेजों की सहायता ली। अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें सहायता दी और फिर बाद में उनकी सार्वभौमिकता छीन ली। कुछ लोग ऐसे चलन के खिलाफ थे और कुछ इनमें ही समृद्धि देख रहे थे। यह 1757 से 1849 का समय था। 1765 से 1836 के समय में कुछ भारतीय धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे बकवास विचारों का उपदेश दिया। कुछ ने सारे दुखों की जड़ औरत को माना। समुद्र पार जाना उनके लिए पाप था। भारतीयों आत्मसम्मान खो रहा था, उनका आत्मविश्वास भी लुप्त हो रहा था। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। वे व्यापारी की तरह आए और भरपूर लाभ कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेजी सामान पर कोई निर्यात शुल्क नहीं था। परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगर बर्बाद हो गए और भारतीय उद्योग खत्म सा हो गया। राजा राममोहन राय का आगमन 1772 से 1833 भारतीयों के लिए एक वरदान था। वे बंगाल के प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने नए क्रांतिकारी विचारों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों को भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में बताया। वे व्यवहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान के पक्ष में थे। वे अंग्रेजों को भारतीयों के प्रति उनके उत्तरदायित्व का एहसास कराने के लिए समुद्र पार गए। 1765 से 1835 का समय भीषण यातना का समय था। रेगुलेशन 3 अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाला जा सकता था। अंग्रेज अफसर मोटा पाते थे और अपना मुनाफा कमाते थे। उनका व्यापार काफ़ी बढ़ा, जबकि भारतीय व्यापार समाप्त हो गया। 1835 से 56 के समय में भारतीयों के अंदर असंतोष जगा। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीयों के बीच अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उनका उद्देश्य अंग्रेजी कार्यालयों के लिए भारतीय क्लर्कों की बढ़ोतरी लाना था। संयोगवश इससे भारत में एक प्रबुद्ध पीढ़ी का उदय हुआ। 1856 तक पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब भारतीय अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। 1855 से 57 के दौरान भारतीय किसान बुरी तरह अंग्रेज अफसरों और भारतीय जमींदारों जो अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे के हाथों प्रताड़ित हुए। परिणाम स्वरूप मेरठ में 1857 का विद्रोह भड़का। यह दूर दूर तक फैला। सभी समुदाय के नेताओं ने इसे हवा दी। इसके प्रमुख नेताओं में बेगम हजरत महल, तात्या तोपे और 80 वर्षीय वृद्ध कुंवर सिंह शामिल थे। ये था क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ पास्ट का हिंदी अनुवाद। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश में आए और हमारे देश के सभी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हम भारत का व्यापार भी ठप कर दिया। उसके बारे में इसमें पूरा वर्णन दिया गया है। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।